बोलो अजमल घर अवतार की जय हो। आज आपको मरुधर मारवाड़ का सबसे बड़ा मेला लगता है रामदेवरा। बाबा रामदेव जी का इतिहास की जानकारी अवगत करवाते हैं। ठाकर अजमल जी तांगर जाति के राजपूत थे। एक बार किसान लोग खेती करने के लिए जा रहे थे। उस अजमल जी का सामना आना हुआ तो किसान लोग वापस घर की ओर चल पड़े। अजमल जी ने पूछा, इंद्रदेव में हर बान और खेती करने जा रहे थे, वापस क्यों जा रहे हो भाइयों? उस समय एक व्यक्ति बोला, आप बांझ हो, आपका सामने आ गए। हम जो बीज बोने जा रहे हैं वो फसल निपज ही नहीं होगी। यह सुनकर अजमल जी को बड़ा दुख हुआ, उनके दिल पर ठेस पहुंची। उस समय अजमल जी काशी में चले गए और भोलेनाथ बाबा की तपस्या की। एक दिन भोलेनाथ प्रसन्न होकर बोले, मांगो तुझे क्या वरदान दूं? उस समय अजमल जी बोले, प्रभु मुझे एक पुत्र दे दो। भोलेनाथ को इस बात का पता था कि आगे क्या लीला रचने वाले हैं द्वारिकानाथ। भोलेनाथ ने कहा, द्वारकानाथ के श्री चरणों में चले जाओ, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। अजमल जी घर आए और पत्नी को पूरी बात सुनाकर द्वारकापुरी पहुंचे तो उस मंदिर के पट बंद हो रहे थे। अजमल जी ने पुजारी से बोले, मुझे प्रभु के दर्शन करने हैं। पुजारी बोला, कल आना, पट बंद करने का समय हो गया। लेकिन अजमल जी जिद पकड़ ली, मुझे प्रभु जी से अभी मिलना है। तब पुजारी बोला, ठीक है, दर्शन कर लो। अजमल जी प्रभु के आगे प्रार्थना की, हे नाथ मुझे एक संतान दो, और लड्डू का भोग लगाया। लड्डू प्रभु ने नहीं खाया और मुस्कुराती मूर्ति को देखकर अजमल जी को गुस्सा आ गया। मैं तो यहाँ दुखी हूँ, अरदास लेकर आया और आप मेरी बातों पर हंस रहे हो। अजमल जी ने लड्डू का भोग लगाया, वो भी पढ़ा, भोग लिया नहीं। उस समय अजमल जी लड्डू उठाकर प्रभु के सर मारा तो पुजारी ने सोचा ये भक्त पागल हो गया। पुजारी ने बोला, बाबा क्या कर रहे हो? अजमल जी बोले, प्रभु से मिलने आया, लेकिन ये तो बात ही नहीं कर रहे हैं। उस समय पुजारी बोला, प्रभु यहाँ नहीं रहते। तो अजमल जी बोले, कहाँ रहते प्रभु? पुजारी बोला, इस क्षीर सागर में निवास करते हैं। अजमल जी बोले, मुझे ही भेज रहे हो या और कोई को मिले इस सागर में? तब पुजारी बोला, इन सागर में पीपो जी ने दर्शन दिया, चार भुजानाथ ने। इतनी बात सुनकर अजमल जी ले प्रभु का नाम छलाक लगा दी तो वहां पर शेषनाग पर प्रभु विश्राम कर रहे थे। अजमल जी ने मन में सोचा, मैं पुत्र के लिए आया हूँ, लेकिन ये खुद तो बीमार पड़े हैं, मुझे क्या पुत्र देंगे? फिर सोचा मांग कर देख लेते हैं। उस समय अजमल जी ने प्रभु को प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, इंसान लोग तो लड़ते झगड़ते रहते हैं, लग जाए तो पट्टी बांधते ही आप तीन लोग के स्वामी हो, आपके सर पर पट्टी ऐसी क्या बात हुई? उस समय विष्णु भगवान बोले, मुझे तीनों लोकों में कोई परास्त कोई नहीं कर सकता, लेकिन एक भोला भक्त ने लड्डू की मारी, उस कारण चोट आई। तब अजमल जी को अपने किए पर पछतावा हुआ। बोले, प्रभु मैंने तो उस मूर्ति के मारी चोट आपको कैसी लगी? प्रभु मुस्कुराते हुए बोले, मूर्ति में भगवान नहीं होते तो लोग पूजा क्यों करते? तब अजमल जी प्रभु चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगी और एक पुत्र की प्रार्थना की। तब द्वारिकानाथ बोले, तेरे घर छोटा बालक के रूप में अवतार लूंगा। तब अजमल जी बोले, आप छोटा तो बड़ा किसको कहूंगा? तब प्रभु ने कहा, भाद्रवा पद की शुक्ल पक्ष बीज को थारे आंगन में दो जन्म हुवेला, बड़ा का नाम वीरमदेव और छोटा का नाम। अजमल जी बोले, प्रभु हमें कैसे मालूम पड़ेगा आपने अवतार लिया है? तब हरि बोले, तेरे घर में कुमकुम का पगलिया मंडेला, मटकी में पानी रो दूध हो जावेला और मंदिर में झालर टिंकोरा अपने आप ही बजने लगे, तब समझ लेना मैंने अवतार लिया। बाबा रामदेव जी का जन्म बाड़मेर जिले के उंडू गांव में विक्रम संवत 1409 में भाद्रवा पद शुक्ल पक्ष में बीज को हुआ था। माता का नाम मैनादे था और पिता का नाम अजमल जी था। बाबा रामदेव जी की दो बहनें थी, लाछाबाई और सुगणाबाई। मुंह बोली बहन थी डालीबाई और भाई का नाम वीरमदेव था। पुत्र का नाम सादा था, घोड़ी का नाम लाली था और बाबा का परम भक्त हरजी भाटी थे। बाबा रामदेव जी के गुरु बाबा बालीनाथ जी थे। इसलिए बीज को मेला जोधपुर के मसूरिया में सबसे बड़ा मेला लगता है और दशम को रामदेवरा में मेला लगता है। एक बार बाबा रामदेव जी जंगल से आ रहे थे। रास्ते में एक वृक्ष के नीचे कन्या मिली, उसका नाम था डालीबाई। वो मेघवाल वंश की थी। बाबा रामदेव जी ने उसको धर्म की बहन बना ली और मुंह बोली बहन को अपने साथ ही रखकर दुनिया को संदेश दिया, इंसान को जाति में कोई भी प्रकार का भेदभाव उच्च नीच नहीं रखना चाहिए, उच्च नीच प्रथा का संदेश दिया। उस समय से मेघवाल जाति में विशेष रूप से बाबा की आराधना करने लगे। तब से बाबा का जमा मेघवाल समाज के लोग ही देते हैं, जिसे रिखिया की उपाधि दी गई। बाबा रामदेव जी की शादी विक्रम संवत 1426 में पाकिस्तान में अमरकोट में दल सिंह सोढ़ा राजपूत की कन्या नेतल दे के साथ हुआ था। नेतल रानी जन्म से एक पांव से पांगली थी,
फेरों के समय में बाबा रामदेव जी ने हाथ पकड़कर चला दिया। एक दिन नेतल रानी ने पूछा, संतान में लड़का या लड़की किया होगा? उस समय बाबा रामदेव जी ने आवाज दी, बेटा सादा। तब मां के गर्भ से आवाज आई, हाँ पिताश्री, रामदेवरा रोड पर 25 किलोमीटर दूरी पर सादा गांव बसा हुआ है। सादा रामदेव जी का पुत्र का नाम था। बाबा की शादी के समय लाछा बाई तो आ गई, लेकिन सुगना बाई नहीं आई। सुगना ने लेवन सारू रत्ना रायका ने ऊंट लेकर पुंगला गढ़ गया। सुगन्ना के ससुराल वाले रत्ना रायका ने कुएं में उल्टा लटका दिया। उस समय सुगना बाई विलाप करने लगी। बाबा रामदेव जी को मालूम पड़ा तो बाबा रामदेव जी पुंगलगढ़ पहुंचते ही झटके ताला टूटिया, तट के पड़ी जंजीर, रत्नो हाजिर हो वियो, थाने रंग हो रामा पीर। बाबा रामदेव जी शादी करके आए तब लाछा बदावन ने आई, सुगना नहीं आई। बाबा रामदेव जी ने सुगना ने पूछा, बहना क्या हुआ? तब सुगना बाई रोती हुई बाबा ने अरदास करने लगी, थारा भाणियो संवर्ग सिद्धाई गयो। तब बाबा रामदेव जी ने कहा, बहना झूठ मत बोल, भानु तो ऊपर रम रहा है। उस समय सुगना बाई आवाज दी, आओ आओ भानुथ ने मामो सा बुलावे। उस समय मरियोडो भांजो जिंदा हो गया, दोडियो आयो। बाबा रामदेव जी एक बार बोल खेलता खेलता जंगल में चले गए और बालीनाथ जी की कुटिया पर पहुंच गए। बालीनाथ जी बोले, बालक जल्दी से घर चला जा, भैरव राक्षस आता ही होगा। यह राक्षस 36 कोस के एरिया में कोई को भी नहीं छोड़ता। पोकरण में भैरव राक्षस का बड़ा आतंक फैला हुआ था। भैरव को आता देखकर बालीनाथ जी ने बाबा रामदेव जी गुदड़ी उड़ाकर सुला दिया। भैरव राक्षस आया और बालीनाथ जी से पूछा, मानवी गंध आ रही है कुटिया में। उस समय बाबा रामदेव जी ने करवट ली तो राक्षस गुदड़ी खींचने लगा। गुदड़ी ऐसे बड़ी जैसे द्रौपदी का चीर बड़ा, उसी प्रकार बढ़ती गई। तब राक्षस घबराया और वहां से भागने लगा। तब बाबा रामदेव जी ने नीले घोड़े पर सवारी करके राक्षस का पीछा किया और पहाड़ी पर चढ़ते भैरव राक्षस का अंत। एक बार मक्का मदीना से 5 पीर आए बाबा की परीक्षा लेने रामदेवरा पहुंचे तो बाबा ने प्रसादी ग्रहण करने का आग्रह किया तो पीर बोले, भोजन तो करना ही है, लेकिन हमारा कटोरा मक्का मदीना में भूल आए, उसके अलावा दूसरे बर्तन में भोजन नहीं करते, इसलिए प्रसादी ग्रहण नहीं कर सकते। उस समय बाबा ने जैसे ही हाथ ऊपर किया तो 5 कटोरा पीरों के सन्मुख पाए। तब पीरों ने कहा, बाबा हम तो पीर है, बाबा आप तो पीरों के भी पीर हो, आज से आपको दुनिया राम सपीर के नाम से जानेंगे। आज भी रामदेवरा में 5 पीरों की समाधि स्थल बने हुए हैं। बालपने में बाबा रामदेव ने माता मैनादे से कहा, मुझे घोड़ा चाहिए। माँ ने खूब समझाया लेकिन बाबा ने हट पकड़ ली। तब लाछा सुगना साथे दर्जी को बुलाकर कपड़े का घोड़ा बनवाया। घोड़े पर बैठकर बाबा ने एड़ी लगाई तो घोड़ा आकाश में उड़ गया। यह देखकर माता पिता घबराए और दर्जी ने कैद करवा दिया। फिर दर्जी विनती करवा लागो। तब बाबा ने दर्जी को मुक्त किया। एक बार बंजारा में श्री लेकर जा रहा था। बाबा ने पूछा, इसमें क्या है? बंजारा बोला, हजूर लून है। बाबा ने तथास्तु, जैसी तेरी भावना। उस समय में श्री का लून बन गया। एक दला सेठ के संतान नहीं थी। एक साधु ने बताया, बाबा रामदेव जी की आराधना करो तो पुत्र की प्राप्ति होगी। बाबा से विनती की तो पुत्र की प्राप्ति हुई। जब 5 साल का पुत्र हुआ तो सेठ सेठानी और पुत्र बाबा के दर्शन करने के लिए निकल पड़े। रास्ते में एक चोर मिला। चोर ने धन लूट लिया और सेठ की गर्दन काट दी। उस समय सेठानी विलाप करने लगी। तब बाबा अबला नारी की पुकार सुनकर आए और सेठानी को बोला, तेरे पति का सर गर्दन पर रख दे। रखते ही सेठ आलस में रोड़ कर उठ गया और चोर को अंधा कर दिया और सारा धन सेठ के सुपुर्द कर दिया। फिर सेठ ने बाबा का मंदिर बनवाया। विक्रम संवत 1442 में भाद्रवा शुक्ल पक्ष 10 के दिन बाबा ने समाधि ले ली। समाधि खोदते समय डालीबाई बोली, ये समाधि स्थल मेरा है। बाबा रामदेव जी ने बोला, कैसे? तब डालीबाई बोली, यदि चूड़ी डोरी कंगी निकली तो ये समाधि मेरी है और पीला पीताम्बर निकला तो ये समाधि आपकी। उस जगह पर चूड़ी डोरी कंगी निकली, वहां पर डालीबाई ने समाधि ली और उसके पास में ही बाबा रामदेव जी की समाधि स्थल है। बोहे तारी नाव तिराई, अंधे को आंख दी, लगड़े को पांव दिया, कोड़ी को कलंक झड्डायो, बांझन को पुत्र दिया। इस प्रकार बाबा के पर्चा का 6 है नापार अनेकों पर्चा दिए। बाबा ने एक बात बताई, मेरे यहाँ पर उच्च नीच भेदभाव मत रखना, श्रद्धा और भक्ति भाव से दर्शन करने आना, मैं यहीं पर मिलूंगा। सभी भक्तों रे साथे रहूला सदैव। इतना कहकर बाबा रामदेव जी ने समाधि ले ली। बाबा का जन्म विक्रम संवत 1409 में हुआ था। 1426 में शादी हुई थी।
उस समय बाबा 18 वर्ष के थे और समाधि विक्रम संवत 1442 में ले ली। उस समय बाबा की उम्र 34 वर्ष की थी। रामदेवरा में मंदिर का निर्माण बीकानेर के राजा मान सिंह जी ने करवाया। मैं महरीवाणी ने यहीं पर विराम देता हूँ। मित्रों, ये भजनों का चैनल गौ माता की सेवा में समर्पित किया गया है आजीवन। आप सभी गौ भक्तों से निवेदन, चैनल को ज्यादा से ज्यादा संख्या सब्सक्राइब करें और करवाकर गौ माता की सेवा में भागीदारी सुनिश्चित करें। इस लिंक को सभी ग्रुप में शेयर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें कैसा लगा वीडियो। भजन गायक एवं पत्रकार रामेश्वर सोनी। इसी तरह से आपका आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। आप सभी गौ भक्तों का तहे दिल से आभार। वंदे मातरम। जय धरती माँ, जय